रोहतक हरियाणा के प्राचीन शहरों में से है। नवंबर 1966 से ही यह जिला वजूद में है। पवार राजा रोहतास के नाम पर इसका नाम रोहतक पड़ा। यही माना जाता है कि रोहतक शहर में रोहार का नाम का एक पेड़ था। इसी के चलते इसका नाम रोहतक रखा गया। रोहतक मंडल है और इस जिले के अंतर्गत महम, कलानौर व सांपला तहसीलें आती हैं। इसके अलावा रोहतक में कलानौर, गढ़ी सांपला, किलोई, रोहतक और महम विधानसभा क्षेत्र हैं। नकुल दिग्विजय ग्रंथ में भी रोहतक का जिक्र मिलता है। रोहतक को शिक्षा का हब भी माना जाता है। किसी ज़माने में महज एक सरकारी कॉलेज हरियाणा में था और वो रोहतक में ही था। रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना साल 1976 में हुई थी। इसके अलावा 8वीं शताब्दी में बनाया गया अस्थल बोहर मठ भी है। इस मठ की बहुत मान्यता है। इसी मठ के अंतर्गत बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय भी है। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र भी साल 1976 में रोहतक में ही स्थापित किया गया। रोहतक में एक बहुत ही प्रसिद्ध चिड़ियाघर है। तो लाखन माजरा में ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब भी है। वर्तमान रोहतक जिले का गठन तब शुरू हुआ 1824 में। रोहतक जिले में गोहाना, खारखोद, रोहतक, बेरी और महम भिवानी तहसील से मिलकर एक अलग इकाई के रूप में स्थापित किया गया। पंजाब से स्थानांतरण के बाद रोहतक जिले के आसपास मौजूद स्वरूप को ग्रहण करने से पहले कई बदलाव हुए। बहादुरगढ़ से पत्ती को सांपला तहसील में जोड़ा गया। नारनौल, कन्नड़ और दहरी के कुछ क्षेत्र झज्जर को पहली बार एक नए जिले के रूप में बनाया गया। 1884 में हिसार प्रभाग के उन्मूलन पर रोहतक जिला दिल्ली डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें 4 तहसीलें रोहतक, गोहाना, झज्जर और सांपला शामिल थे। अप्रैल 1910 में प्रशासनिक अर्थव्यवस्था के कारणों के लिए सांपला तहसील को समाप्त कर दिया गया था। इसके क्षेत्र को रोहतक और झज्जर तहसीलों के बीच विभाजित किया गया, जिसके दिल्ली के जिले से जुड़ा याद दिलाया था। जी हाँ, 1861 के बाद से रोहतक जिले में जोड़ा गया था। 1912 में पंजाब से दिल्ली क्षेत्र के पृथकीकरण पर रोहतक अंबाला डिवीजन से जुड़ा हुआ था। 1973 में महम उप तहसील को तहसील के रूप में अपग्रेड किया गया था। सोनीपत तहसील रोहतक के विभाजन करके बनाया गया था और गोहाना और सोनीपत तहसीलों को सोनीपत जिले को आवंटित किया गया था। एक और तहसील कोसली को झज्जर तहसील से बनाया गया था और नहर उप तहसील को समाप्त कर दिया गया था और 2 हिस्सों में रोहतक का विभाजन हुआ था, जिसमें 5 तहसीलें रोहतक, बीगड़, झज्जर, महम और कोसी और एक उप तहसील भी थी। जी हाँ, नवंबर 1989 में दूरसंचार के पुनर्गठन ने जगह ले ली और गोहाना तहसील फिर रोहतक जिले के साथ जुड़ गई थी। जी हाँ, रोयवाड़ी का बादली, मातनहेल और बेरी के 3 उप तहसील जुलाई 92 में फिर से बनाए गए। गोहाना तहसील को फिर से सोनीपत जिले में स्थानांतरित कर दिया गया और बादली उप तहसील को बाद में समाप्त कर दिया गया। जुलाई 1970 में झज्जर जिला रोहतक जिले के विभाजन को रोहतक और झज्जर जिले में विभाजित करने के बाद बनाया गया था और वर्तमान रोहतक जिले में रोहतक और महम तहसील शामिल है, जबकि झज्जर और बहादुरगढ़ तहसील झज्जर जिले में है। रोहतक जिला चारों तरफ से हरियाणा के ही 5 जिलों से घिरा हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि पहले रोहताकगढ़ कहलाने वाले रोहतक की स्थापना रोहतास नाम एक राजा द्वारा की गई थी। यहाँ 1140 में निर्मित दीनी मस्जिद है। रोहतक अनाज और कपास का प्रमुख बाजार है। यहाँ की औद्योगिक गतिविधियों में खाद्य उत्पाद, कपास की ओटाई, चीनी और बिजली के करघे पर बुनाई का काम उल्लेखनीय है। रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, जिससे अनेक महाविद्यालयों में जाट, हीरो मेमोरियल कॉलेज, जेबी आयुर्वेदिक कॉलेज, आईसी कॉलेज, वैश्य कॉलेज ऑफ इंजीनियर और गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज व जाट कॉलेज व मस्तनाथ महाविद्यालय भी यहीं पर है। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षण में एक श्रेष्ठ संस्थान है। रोहतक को शैक्षणिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम प्रसिद्ध हस्तियों की बात करें तो किसानों के मसीहा सर छोटू राम रोहतक के रहने वाले थे। सर छोटू राम को भाखड़ा डैम की परियोजना शुरू करने के अलावा किसानों के हित में कदम उठाने के लिए आज भी याद किया जाता है। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रोहतक जिले के हैं। इसके अलावा अभिनेता रणदीप हुड्डा, निर्देशक सुभाष घई रोहतक से ही हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म भी रोहतक के गांव निदाना में हुआ। रोहतक में पर्यटन के लिहाज से तिलियार झील काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा रोहतक में चौधरी बंसीलाल के नाम पर गांव लाहली में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है। प्रदेश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी रोहतक में बनाया गया। हमारी खास रिपोर्ट।